हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉयल्टी के ऊपर। अगर कोई आपके साथ लॉयल है, ईमानदार है, तो बदले में आप उसको उस लॉयल्टी के लिए क्या देते हैं? सिर्फ धन्यवाद? या जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे सैनिक, हमारे देशभक्त, उनके अंदर एक देश की भावना होती है जिसके लिए वो हमारे देश के बहुत वफ़ादार होते हैं, लॉयल होते हैं। मैक्सिमम हम यही देखते हैं, हमारे देश की उनके अंदर भावना कूट कूट के भरी है। बदले में वो अपनी जान निछावर कर देते हैं हमारे देश के लिए। इस पर हमारी सरकारें उनको बहुत से इनाम देती है, उनके परिवार का ध्यान रखती है अगर कभी उनके साथ कुछ बुरा हो जाए। लेकिन सेम इसी तरह अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो हमारे लिए लॉयल रहें, तो क्या हम उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि उनके आराम करा के आप उनको काम कराएं, लेकिन एक एप्रिसिएशन भी एक चीज़ होती है। जैसे हम भगवान को जाते हैं मंदिर में, लोग कहते हैं एप्रिसिएशन से क्या होता है, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान से क्या बोलते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं, हमें कुछ मिल जाता है, तो हम भगवान से कहते हैं धन्यवाद, आपने मेरे लिए ये किया। तो क्या भगवान बिना एप्रिसिएशन के नहीं करते? जब हम भगवान को एप्रिसिएशन करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका भी तो हक है कि वो हमारा ध्यान रखें, उनकी भी ड्यूटी है ये, हमारा हक है ये, लेकिन हम उनको धन्यवाद करने जाते हैं, उन पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, उन्हीं का दिया उन्हीं को अर्पण करते हैं। तो सेम इसी तरह जब आपका कोई कर्मचारी आपके लिए लॉयल है, तो क्या मालिक उसको उतना ध्यान देता है? कभी अप्रिशिएट किया है? कभी इनाम नहीं, सिर्फ एक एप्रिसिएशन से इंसान बहुत कुछ कर जाता है। तारीफ़ का हर कोई इंसान भूखा होता है। एक तारीफ़ करने से खुशी मिल जाती है कि हाँ, हम काम कर रहे हैं और सामने वाले को दिखाई दे रहा है। तो एप्रिसिएशन करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लॉयल्टी ऐसी नहीं है कि ख़रीदी जा सके। लॉयल्टी खून में होती है, उसके अलावा अगर आपके खून में नहीं है तो आपके कर्म के द्वारा होती है, पर उसके बदले में दूसरे को भी सोचना चाहिए कि हम उस लॉयल्टी के लिए उसको क्या दे रहे हैं। लॉयल्टी खरीदी नहीं जाती। थैंक यू।